अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अभी तक हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ इंटीजर्स हमने डिस्कस किया था, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूँगा रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा रूट के बारे में। इसे कहते हैं रेडिकल सिंबल। ये है रेडिकल सिंबल, ठीक है। जब मैं बोलूँगा कि nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर a है और उसका nth रूट है, तो ये रिप्रेजेंट होता है ऐसे। रेडिकल सिंबल है और ये nth रूट है। मीन्स इसको मतलब कि जो कॉमन लैंग्वेज है उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ये रूट का सिंबल है और nth रूट मीन्स n यहाँ पे आएगा और रियल नंबर जो है पॉजिटिव रियल नंबर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। अब बोलेंगे ये है पॉजिटिव, और अगर nth रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर रहेगा वेयर n इज ऑड नंबर, देन nth रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विल बी माइनस nth रूट, ठीक है। क्यों? एग्जांपल बात करता हूँ। जैसे कि -27 है, तो इसका क्यूब रूट करता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन है, तो माइनस हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ओके। क्यूब रूट माइनस का क्यूब रूट माइनस ही आने वाला है, और फिर ये रूट 3 क्यूब हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब क्या होगा, -2 to the power 1/3 इक्वल्स टू -3 to the power 3 1/3, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू -3। ये आंसर है, ओके। ठीक है, ये इस तरीके से है। क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन्स -27 जो था, इसमें तीनों में माइनस लगा था, ठीक है, सभी माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर था। तो चूँकि तीनों में माइनस है तो उसका क्यूब रूट भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब माइनस के होल क्यूब अगर करेंगे वो मतलब उसका रूट भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस बाहर आया। और फिर ये रिमेनिंग जो है 3 3 बचे हैं, तो 3 to the power 3 ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 to the power 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो 27 होता है, तो इसको इस तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अभी ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगर n जो है रैशनल नंबर है और a भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो क्यूब रूट n ऑफ a कैन बी रिटेन एज a to the power 1/n, ठीक है। अब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है कि उसके हिसाब से अगर अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a to the power इसी को a to the power 1 होल टू द पावर 1/n, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power 1/n होल टू द पावर 1। तो इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ हो रहा है, a to the power m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a to the power mn, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रैशनल नंबर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल n इक्वल्स टू 3/4,
एंड a इक्वल्स टू 5। तो रूट ऑफ nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू 5 रूट 3/4 इक्वल्स टू 5 to the power 3/4 can be written as 5 to the power 3 into 1/4, or it can also be written as 5 to the power 1/4 whole cube. These are the ways जिस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर रहेगा, ठीक है, और उसका कोई पावर अगर ऑड पावर रहेगा, ठीक है, ऑड रूट रहेगा, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट रूट है तो, ठीक है, परफेक्ट नहीं है तो भी माइनस बाहर आ जाएगा। बच्चों, अब मैं आगे डिस्कस करूँगा लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला लॉ है, अगर बेस ए है टू द पावर m है मल्टीप्लाइड बाई बेस a टू द पावर n है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, वेयर m and n are रैशनल नंबर्स। ठीक है, और सेकेंड जो कि पहले मैंने डिस्कस किया था, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। थर्ड लॉ था a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। ठीक है, फोर्थ लॉ क्या होगा, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था, a टू द पावर माइनस n विल बी इक्वल टू 1/a टू द पावर n। फिफ्थ लॉ यहाँ पे लिखते हैं, a टू द पावर m/n इक्वल्स टू a टू द पावर m होल टू द पावर 1/n। ये सेम लॉ है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, थर्ड वाला। फिफ्थ और थर्ड सेम है, बस फ़र्क ये है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है पावर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n होल टू द पावर m, बिकॉज ऊपर जो पावर है m इंटू 1/n है। ठीक है, तो वो थर्ड लॉ के हिसाब से ये वैलिड है इस तरीके से। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट a टू द पावर m। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये फिफ्थ लॉ है। सिक्स्थ लॉ क्या है, अगर बेस a और b है तो a टू द पावर m b टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर b टू a टू पावर m है और b टू द पावर भी m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ab टू द पावर m। ओके, सेवेंथ लॉ है, अगर a टू द पावर m है अपॉन b टू द पावर m है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर a अपॉन b होल टू द पावर m। ठीक है, तो दोस्तों ये सब रैशनल एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं, जो कि पहले भी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था, उसमें भी ये सारे लॉज एप्लीकेबल थे। ठीक है, फ़र्क इतना है कि जो लॉ नंबर 5, 6 और 7 है, ठीक है, ये तीनों स्पेसिफिकली रैशनल नंबर्स के लिए ही है। ओके, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल से इस रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।